हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में बिजी होंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कार्य और समय यानी कि वर्क एंड टाइम के दो क्वेश्चन कराऊंगा और वो भी बिल्कुल यूनिक मेथड से। अगर आप उनको बेसिक से करेंगे तो वो लंबे हो जाएंगे, यानी कि उनका मेथड लंबा हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल यूनिक मेथड से कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो दो सवाल ऐसे कौन से हैं जिनको जब हम यूनिक मेथड से करेंगे तो बिल्कुल सेकंडों में होंगे। मैं थोड़ा धीरे धीरे समझाऊंगा, ठीक है, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए जैसे पहला सवाल है कि ए और बी एक कार्य को 8 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में करते हैं। बी और सी वही कार्य मिलकर 12 दिन में करते हैं, यानी कि बी और सी वही कार्य मिलकर 12 दिन में करते हैं। ए, बी और सी जब तीनों मिल जाते हैं, तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में करते हैं। ठीक है, तो ए और सी मिलकर उसी काम को जो है कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए अगर हमको दो चीजें पता चल जाए, सबसे पहले टोटल वर्क पता चल जाए और दूसरा जिनके बारे में हमसे काम करने के बारे में पूछा गया है उनका समय, उनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता पता चल जाए। एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता क्या होगी, यानी कि यूनिट समय में किया गया कार्य, यानी कि यूनिट समय में कितना कार्य व्यक्ति कर रहा है वो उसकी कार्य क्षमता होती है। अब यहाँ पर जैसे समय किसमें दे रखा है? दिन में दे रखा है। तो यहाँ पर हम जो एफिशिएंसी निकालेंगे वो कैसे क्या निकालेंगे कि एक दिन में ए बी सी के एक दिन में किया गया काम, ये उनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे दो चीजें पूछी है कि ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो अगर हमें दो चीजें पता चल जाए, एक तो टोटल वर्क कुल काम पता चल जाए, दूसरा ए और सी की एफिशिएंसी कार्य क्षमता यानी कि एक दिन का काम पता चल जाए, तो बिल्कुल जो है सेकंडों में इस सवाल को हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखा कि ए और बी 8 दिन में काम करते हैं, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं? 8 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि बी और सी वही कार्य 12 दिन में कर रहे हैं, तो बी प्लस सी वही कार्य कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखा हमने कि ए बी सी मिलकर वही कार्य 6 दिन में कर रहे हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर वही कार्य जो है कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या, यानी कि कुल काम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये दिए गए समयों का जो है एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। 8, 12, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 होगा। अब यही हमारा टोटल वर्क होगा, यानी कि कुल काम। तो इस कुल काम को हम कुर्सियां मान सकते हैं कि हमारे पास कुल काम जो है 24 कुर्सियां बनानी है। हमको कितनी कुर्सियां बनानी है? 24 कुर्सियां बनानी है। ये हमारा कुल काम हो गया। ठीक, अब हमको दे रखा है कि ए और बी मिलकर 8 दिन में 24 कुर्सियां बनाते हैं। 8 दिन में 24 कुर्सियां बनाते हैं, तो एक दिन में कितनी बनाएंगे? एक दिन में सीधी 8 से इसको भाग कर देंगे, 3 कुर्सियां बनाएंगे। ठीक, इसी प्रकार 12 दिन में बी और सी 12 दिन में 24 कुर्सियां बनाते हैं, तो एक दिन में कितनी बनाएंगे? एक दिन में 12 से 24 में भाग कर देंगे, 12 दूनी 24 कुर्सियां बनाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में 24 कुर्सियां मिलकर बनाते हैं, तो एक दिन में कितनी बनाएंगे? तो 6 से 24 में भाग कर देंगे, 6 चौक 24, ये 4 आ गया। ठीक है, अब हमको ए बी की क्षमताओं का योग यानी कि ए बी की एफिशिएंसियों का योग हमको पता चल गया, बी सी की एफिशिएंसियों का योग पता चल गया, ए बी सी की एफिशिएंसियों का योग पता चल गया। लेकिन हमको अलग अलग एफिशिएंसियां भी तो चाहिए, ए की अलग चाहिए, बी की अलग चाहिए और सी की अलग चाहिए। यहाँ पर केवल 2 की बात की गई है, तो हम केवल 2 से मतलब रखेंगे, यानी कि ए और सी की अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लेंगे कि ए के एक दिन का काम कितना है और सी के एक दिन का काम कितना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए तरीका तो यह है, अगर हम डायरेक्ट पहले कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट
तो सबसे पहले हम क्या कोशिश करेंगे कि हमको डायरेक्ट अंदाजा पता चल जाए कि कौन कितना कितना काम कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि बी और सी जो है मिलकर जो है एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल हमको क्लियर हो गया, 100% क्लियर हो गया कि दोनों ने मिलकर जब 2 काम किए हैं एक दिन में, तो कम से कम एक काम तो किया ही होगा। ऐसे 1.5 काम तो किया नहीं होगा, एक ने आधा किया होगा, एक ने चौथाई काम किया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम से कम एक काम तो किया होगा। तो जब दोनों ने मिलकर 2 काम किए हैं तो इसका मतलब एक काम किया होगा दोनों ने। एक काम इसने किया होगा, एक काम इसने किया होगा। ठीक, ये बिल्कुल श्योर हो गया, हमको पक्का हो गया। ठीक, अब बी का तो क्लियर हो गया, वो एक ही दिन लगा रहा है। बी का तो क्लियर हो गया कि वो एक काम कर रहा है। ठीक है, बी का क्लियर हो गया क्योंकि बी यहाँ पर पता चल गया बी एक काम कर रहा है, तो यहाँ भी एक ही काम करेगा। तो जब ये एक काम कर रहा है, जबकि दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, तो 3 में से 1 घटा दो, इसका मतलब ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है। ठीक है, तो जैसे हमको ये पता चल गया कि हमारे पास ए और सी की वैल्यू पता चल गई, तो अब हमें इसको आगे हल करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको आगे हमें हल करने की जरूरत नहीं है। जब हमें पक्का पता चल गया इनकी अलग अलग एफिशिएंसी, हमें बिल्कुल श्योर हो गया कि बिल्कुल सही आ गई। ठीक है, अब अगर श्योर नहीं आती, अंदाजा नहीं लगता, हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर पाते, कंफ्यूजन में रहते, तब क्या करते? तो उसका जो हल है वो नेक्स्ट वाले सवाल में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्लियर हो गया। अब जब क्लियर हो गया तो हम जानते हैं कि ए और सी दोनों मिलकर पूछा ना, तो दोनों की एफिशिएंसी का जोड़ दो। दोनों को मिलकर जो है उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी का हो। दोनों ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, सी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 और 1 3, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। जब एक दिन में 3 काम करेंगे तो टोटल काम 24 है, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? सिंपल है, इस 24 में इस 3 से भाग दे देंगे, तो ए प्लस सी पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 24/3, 3 अट्ठे 24, यानी कि 8 दिन में करेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब देख लेंगे हम दूसरा सवाल। जैसे दूसरा सवाल है कि ए और बी मिलकर एक काम 72 दिनों में करते हैं। ठीक है, बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिनों में करते हैं। ठीक, ए और सी मिलकर उसी काम को 90 दिनों में करते हैं। तो बताइए ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, तो सवाल में क्या कहा है कि 2-2 के जो है पेयर बना दिए उन्होंने कि ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में कर रहा है, बी और सी मिलकर 120 दिन में कर रहा है, और सी और ए मिलकर 90 दिन में कर रहा है। तो अगर तीनों मिल जाएं तो वह जो काम होगा वो कितने दिन में पूरा होगा? ठीक है, तो बिल्कुल मैंने बताया था कि 2 चीजों पर ध्यान देंगे, एक तो टोटल वर्क पर इस टाइप के सवाल में, और एक एफिशिएंसी पर। ठीक है, तो अगर मुझे ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी यानी कि एक दिन का काम पता चल जाए और टोटल काम पता चल जाए, तो मैं आसानी से इस सवाल को सेकंड में उड़ा दूंगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? देखिए ए और बी 72 दिनों में काम कर रहे हैं, तो चूंकि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 72 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार बी प्लस सी का निकाल लेंगे। बी और सी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 120 दिन में। बी और सी मिलकर दोनों 120 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार सी ए सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 90 दिन में। इसी प्रकार ए और सी मिलकर जो है दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 90 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब हम टोटल वर्क निकालेंगे। कैसे? मैंने बताया था दिए गए समयों का एलसीएम लेकर। ठीक है, तो 72 120 90 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 360। तो अब 72 चूंकि ए बी मिलकर ये हमारा हो गया टोटल वर्क यानी कि टोटल काम। इसको हम कुर्सियां मान लेंगे कि टोटल हमें कितनी कुर्सियां बनानी है? 360 बनानी है। तो ए और बी 72 दिन में 360 कुर्सियां बना रहे हैं,
तो एक दिन में कितनी बनाएंगे, 72 से 360 में डिवाइड कर देंगे, 5 बार कट जाएगा, 5 दूनी 10 की 0, 5 से 35 और 1 36, तो ये 5 बार से कट जाएगा। तो ये ए और बी के एक दिन का काम आ गया, यानी कि ए बी की एफिशिएंसी आ गई मिलकर। इसी प्रकार बी और सी 120 दिन में 360 कुर्सी बनाएंगे, तो एक दिन में कितनी बनाएंगे, 120 से 360 से भाग कर देंगे, 120 से 360 में भाग देंगे, ठीक है। तो 120 दिया 360। इसी प्रकार ए और सी मिलकर जो है 360 कुर्सियां कितने दिन, 360 कुर्सियां जो है वो 90 दिन में बनाते हैं, तो एक दिन में कितनी बनाएंगे, एक दिन में कितनी बनाएंगे, 90 से 360 में भाग कर देंगे, एक दिन में 4 कुर्सियां बनाएंगे। यानी कि ए और बी मिलकर एक दिन में 5 कुर्सी बना रहे हैं, बी और सी मिलकर 3 बना रहे हैं और ए और सी मिलकर 4 बना रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन हमको अलग अलग निकालनी है एफिशिएंसी। तो अब अगर हमें दोनों की प्लस प्लस करके पता है तो अलग अलग कैसे निकालेंगे, या तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि यहाँ पर बिल्कुल जो हम अंदाजा बैठा रहे हैं वो बिल्कुल फिट बैठे। तो दो तरीके हैं, या तो दिमाग लगाएं और बाय चांस हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी, ये 5 दिन है तो ये 5 काम मिलकर कर रहे हैं, तो ए हो सकता है 2 कर रहा हो, बी 3 कर रहा हो, या ए 3 कर रहा हो, बी 2 कर रहा हो, तो कंफ्यूजन हो रहा हो, ठीक है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम क्या करेंगे कि इसको हम प्लस कर लेंगे, पूरे को क्या कर लेंगे, पूरे को प्लस कर लेंगे। और जब प्लस करेंगे तो देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ भी, यानी कि 2 बार चीजें हैं, ए 2 बार है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। तो जब इनको जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, जब इसको जोड़ेंगे तो प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 2, देखिए 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2a प्लस बी प्लस सी, 2a 2b 2c आता, मैंने कॉमन ले लिया पहले से ही, मुझे पता था आ रहा है तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। इन तीनों का योग करा तो ये इनका भी तो योग होगा एक एक दिन के काम का, 5 3 8 और 4 12 आ गया, ठीक, 2 6 12 ये कट गया। यानी कि हमारे पास जो है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए तीनों के कामों का योग 6 आ गया, 2 के कामों का योग कितना है, 5 है, यानी कि 5 काम कर रहे हैं एक दिन में। तो इसका मतलब ये हो गया, हमें सी का काम पता चल गया इससे कि इसमें से तीनों के काम के योग में से ए और बी के काम का योग घटा दिया, 6 में से 5 गया 1, यानी कि सी का काम पता चल गया। तो सी इसका मतलब 1 काम कर रहा है। और जब 1 का पता चल गया अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, अब हम इसी से निकाल लेंगे। ये श्योर हो गया कि सी 1 ही काम कर रहा है। जब सी 1 कर रहा है, बी और सी मिलकर 3 कर रहे हैं, तो बी इसका मतलब 2 कर रहा होगा। जब बी 2 कर रहा है तो बी यहाँ भी 2 करेगा, और जब बी यहाँ 2 करेगा तो टोटल काम 5 हो रहे हैं एक दिन में, तो 5 में से 2 गया, ए 3 कर रहा होगा, ठीक है। अब हमें ए तीनों का निकालना है। अब कौन बचा हमारे पास, सभी हो गए पूरे। ए एक काम 3 दिन में कर रहा है, ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, और सी एक दिन में 1 काम कर रहा है। यानी कि तीनों के एक एक दिन का काम पता चल गया, तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई, टोटल वर्क हमको पता ही है 360 कुर्सियां बनानी है। तो जब तीनों मिलकर, जब ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, सी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो तीनों मिलकर एक दिन में 3 2 5 और 1 6, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करेंगे, यानी कि 6 कुर्सियां बनाएंगे। जब तीनों एक दिन में 6 कुर्सियां बनाएंगे तो टोटल कुर्सियां 360 बनानी है। तो टोटल कुर्सियां 360 कितने दिन में बनाएंगे, तो एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहे हैं, 6, उससे इसमें डिवाइड कर देंगे, तो 6 6 36 कट गया, यानी कि 60 कुर्सियां जो हैं, 60 दिन में जो है टोटल कुर्सियां बनाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी वाला आंसर सही हो गया। यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, 60 दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर पहले से क्लियर हो जाता है, जैसे इससे पहले वाले सवाल में एकदम डेफिनेट था, 2 काम दे रखे थे, हमें पता है एक एक तो निश्चित किया होगा, ठीक है, तब तो हम तीसरी लाइन का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब हमें यहाँ पर कोई पता ना हो, अंदाजा ना लग रहा हो, कि डेफिनेट अंदाजा ना लग रहा हो, तब हम सीधे क्या करेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे, फिर इस तरीके से इसको हल कर लेंगे, ठीक। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को 2 यानी कि वर्क एंड टाइम के 2 बेहतरीन सवाल कराए, वो भी बिल्कुल यूनिक मेथड से, ठीक है। दोस्तों, मैंने अपना जो है एक न्यू चैनल बनाया है, मैथ्स का न्यू चैनल, कॉम्पिटिटिव मैथ्स किंग नाम से,
ठीक है। वहाँ पर मैं बिल्कुल इसी यूनिक तरीके से जो है प्रत्येक मैथ्स के प्रत्येक चैप्टर को करा रहा हूँ। आप लोग अगर इसी टाइप के से यानी कि यूनिक मेथड से मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मेरे उस चैनल पर जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं वहाँ पर लगातार वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। उस चैनल का लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा। आप वहां से लिंक करके सीधे चैनल पे चले जाइए और वहां से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मैं इसी तरीके से बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट से मैथ्स के सभी चैप्टर और सभी कॉन्सेप्टों को अच्छी तरह से समझाते हुए मैं उस चैनल पर वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। तो जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।